गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए आज आप लोग को पढ़ाने वाले हैं द्विघात समीकरण को हल करने का विधि। क्योंकि बहुत स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था और बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा था कि सर द्विघात समीकरण को हल करने का विधि बताइए। और इसीलिए पहले यही शुरू हो जाते हैं और आप लोग पूरा धैर्य बना के रखिए, सारा सोल्यूशन आप लोग को मिलेगा। आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। देखिए यहाँ पर जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है द्विघात समीकरण को हल करने के विधि। यानी द्विघात समीकरण को पहले यह जानना चाहिए अपन लोग को कि द्विघात समीकरण को हल करने के विधि कितने हैं ना। तो उसी को इंग्लिश में देखिए सॉल्विंग मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी हल करने द्विघात समीकरण को हल करने की विधि है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या पहला नंबर जान लीजिए आप लोग कि द्विघात समीकरण को हल करने के 3 विधि हैं। इन्हें के 5, 6 गो 10 गो 8 गो नंबर फिक्स है, जैसे सूरज पूरब में उगता है उसी तरह से फिक्स बातें हैं। द्विघात समीकरण को हल करने के कितने विधि हैं? 3। कितने? 3 है। देखिए पहला आपको यहाँ पर दिख रहा होगा वर्ग विधि है ना, इंग्लिश में इसको क्या बोल देंगे? स्क्वायर मेथड। और दूसरा क्या है देखिए यहाँ पर दिख पा रहा होगा आप लोगों को गुणनखंड विधि, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे फैक्टर मेथड। और तीसरा यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप लोग? द्विघातीय विधि या द्विचारीय विधि, जिसको इंग्लिश में बायक्वाड्रेटिक मेथड भी कह सकते हैं। यहाँ सॉरी इक्वेशन लिखा गया, मेथड लिख दीजिए। चलिए अब आइए, इसी प्रकार से आप अपन लोग जानेंगे पहला नंबर की वर्ग विधि क्या है भाई, तब जानेंगे गुणनखंड विधि क्या और द्विचारीय विधि क्या। और सब पे एक एक उदाहरण भी आप लोग को देंगे, पूरा भागिएगा नहीं, पेशेंस बना के रखिए। कुछ भी दोस्त कठिन नहीं है, सिर्फ उस पर लगातार कार्य जब करिएगा तो सफलता आपके करीब मिलेगा। चलिए इसको मेट देते हैं। देखिए वर्ग विधि क्या होता है, वर्ग विधि को थोड़ा सा समझिए आप लोग है ना। वर्ग विधि में क्या किया जाता है, जो भी द्विघात समीकरण दिया रहेगा उसको हम लोग वर्ग विधि से बनाएंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, पहला नंबर आप लोग को 2 बात, तीसरा आज तक बना नहीं और हम लोग बनने देने वाले भी नहीं हैं। 2 बात आप लोगों को बताएंगे, इसको एकदम घोट के पी लेना है। और सारा प्रॉब्लम इसी पर बनने वाला है, जो कि सभी को पता होगा। अभी आप लोग को लग रहा होगा भाई कि ऐसा क्या 2 बातें हैं, मतलब थोड़ा आप लोग को फीलिंग होता होगा कि कोई नया बात होगा। नया बात नहीं है, बहुत पुराना गप है और आप लोग जानते भी होंगे 7 या 6 क्लास से ही। हाँ तो देखिए क्या लिख रहे हैं, आप लोग जानते होंगे a+b का होल स्क्वायर, और दूसरा क्या जानते होंगे a-b का होल स्क्वायर। जो भी प्रॉब्लम बनेगा वर्ग विधि में बस यही 2 फार्मूला की मदद से बनेगा। तो पहले आइए इसको लिख दूं, इसका a+b का होल स्क्वायर हो जाता है आप लोगों को a² + 2ab + b। ध्यान में रखना है कि यह जो टर्म देख रहे हैं उल्टा पुल्टा हो सकता है, क्योंकि जब आप लोग को एक दिन जब अलजेब्रा का हम बैच लेंगे तो उसमें आपको अलजेब्रा से संबंधित जोड़ घटाव गुणा भाग के लिए गुणा तक के लिए जो नियम होती है वो सारे बताएंगे आप लोगों को। क्योंकि आप लोग चैनल पे सिर्फ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। क्योंकि हम ऑफलाइन क्लास भी बहुत दिन से ले रहे हैं। देखिए जिसमें आप लोग पढ़े भी होंगे, कम्यूटेटिव लॉ पढ़े होंगे, जिसको हिंदी में क्रम विनिमय नियम कहते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़े होंगे, एसोसिएटिव लॉ। या सब बातों को एक दिन लेंगे, थोड़ा सा क्लास 10-20 मिनट का रहेगा, एकदम क्लियर हो जाएगा एक क्लास में। पहले आइए यहीं से देख लेते हैं हम लोग। कहने का तात्पर्य है यदि a² + b², बाद में 2ab लिख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना कि आप लोग का एकदम भाई गलत आप लिख दिए, यह सब नहीं रखना है। उसी तरह से यहाँ लिख रहे हैं a² या -2ab + b²। बात याद रखना है आप लोगों को, जो भी डाटा जो हम लोग दिया रहेगा या बनाना रहेगा, हम लोग को यह चीज़ दिया रहेगा है ना, यह चीज़ दिया रहेगा, हम लोग इस रूप में ले आएंगे, इसको ही रूप में ले आएंगे। जैसे कि इस तरह समझ लीजिए कि 1 रुपया बराबर कितना पैसा होता है? 1000 पैसा नहीं, 100 पैसा होता है।
उसी तरह यदि कोई आदमी आपको कह देगा अच्छा भैया बताइए तो 100 पैसा बराबर कितना होता है, तो भाग जाइएगा छोड़ छाड़ के, फिर नहीं तो उल्टा समझ जाइए, जब 1 रुपया बराबर 100 पैसा, 100 पैसा बराबर भी 1 रुपया ही होगा। उसी तरह से ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है तो उसके बदला में ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दीजिएगा। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, क्या लिख दीजिएगा उसके बदला में ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आइए क्या कर लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं, माना कि वर्ग विधि समझ रहे हैं अपन लोग, और सारी बातें, एक बात आज छूटने वाला नहीं है, आप लोग सिर्फ बने रहिए, एक बात नहीं छूटेगा, अच्छा लगे तो जरूर बताइएगा आप लोग। मान लेते हैं, माना कि एक द्विघात समीकरण मान लेते हैं इस तरह से, माना कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एक क्या है, द्विघात समीकरण। एक क्या है भाई, एक द्विघात समीकरण है। ऐसे भी आप लोग को एक बात क्लियर कर दूं कि जो भी समीकरण होता है, यदि वैसा समीकरण है जिसका हाईएस्ट पावर उच्चतम घात 2 हो, उसे हम लोग द्विघात बोलेंगे। तो जैसे कि देखिए यहाँ पर एक भी x का घात है, उससे मतलब नहीं है, ये देखना कि हाईएस्ट मतलब सबसे अधिक बड़ा वाला घात क्या है उसको फॉलो करिए। यहाँ देखिए हाईएस्ट घात कितना है, 2, इसीलिए क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। ऐसे भी आप लोग पढ़े होंगे या नहीं भी पढ़े होंगे तो आप लोग बताएंगे, तो एक वीडियो जरूर इस पे बनाएंगे बेसिक से द्विघात समीकरण का। इसको व्यापक रूप भी कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। देखिए इसमें अपन लोग को क्या करना चाहिए, जब यह दिया रहेगा इस तरह का डाटा, जैसे आप कहिएगा भाई तो आप मान लिए आप लोग को इक्वेशन इस तरह से रहेगा। देखिए 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर यहाँ देखिए, यानी यहाँ एक जगह क्या 4 है, बी की जगह क्या 8 है, सी की जगह क्या 16 है ना। इस तरह का डाटा दिया रहेगा। और फैक्टर मेथड से आप लोग बच्चा में बहुत बनाए होंगे, चूंकि 7 से ही स्टार्ट हो जाता है फैक्टर से। ये तो 10th का है ना, क्लास 10th लिख लीजिए आप लोग, है ना, क्लास 10th लिख लीजिए। बाकी तो यूज जहाँ तक करना है करिए, कोई दिक्कत नहीं है, और सब क्लास में भी यूज हो सकता है। इस तरह से दिया रहेगा। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लोग को यह देखना है, जो एक्स स्क्वायर का जो ये कॉफिशिएंट होगा, देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट इसको ए को बोलेंगे, यानी गुणक, जो 15 में दिख रहा है। एक्स का गुणक किसको बोलेंगे, बी को। सी एक अचर संख्या है, यानी आप ऐसे कह सकते हैं ए बी सी जो भी है एक वास्तविक संख्या है। इसमें क्या करिए, देखिए थोड़ा आपको समझाना चाहिए। इसमें अभी क्या बता रहे थे, यह देखिएगा ए जो होना चाहिए यह एक मतलब वर्ग होना चाहिए, वर्ग संख्या होना चाहिए तो रहेगा। यदि नहीं रहे, वर्ग नहीं मिले तो आप क्या करिए, आराम से इसको कॉमन कर लेना। हम लोग क्या कर लेना है, हम लोग को कॉमन कर लेना है। कॉमन में क्या करिए, एक कॉमन कर लीजिए। देखिए आप लोग को एक बात बता दूं, कॉमन पूछा, अभी कॉमन सुन के ही घबरा जाता है। कॉमन का अर्थ होता है, आपको बता दूं, मतलब कॉमन का शाब्दिक अर्थ होता है मतलब भाग देना। और कॉमन जब बहुत सारे मूल्य 2 या 2 से अधिक राशि दिया रहे, उसमें जो देखना कि क्या कॉमन आ रहा है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए 2 4 में ऐसा कौन संख्या हाईएस्ट है जो आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा, है ना, इसी को कॉमन बोलेंगे। या जो सब में दिखे उसको कॉमन ले लीजिए, है ना। आइए अब क्या करते हैं, एक कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा अपना लोग को, एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए ए से भाग लग जाएगा, क्या बच जाएगा, बी बाय एक्स प्लस सी बाय ए इक्वल टू कितना मिलेगा, 0, है ना। अगला स्टेप में देखिए आप लोग बढ़िया से समझिए, आप लोग भी देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए इंटू एक्स प्लस सी बाय ए बराबर 0। एक बार देख लेते हैं बढ़िया से दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख तो रहा है। आइए अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ तक जब आ जाते हैं, अब कहिएगा ए भाई कहाँ चल गया, ये देखिए गुणा के रूप में है ना, यदि इसको इधर आएगा तो भाग में चल जाएगा। तो आप लोग को यह भी पता है दोस्तों कि 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो अपना लोग को क्या मिलता है, 0 ही मिलता है। इसीलिए 0 ये स्टेप हम नहीं लिखते हैं, आप लोग समझ गए होंगे, समझा दिए। अब देखिए अब अपन लोग क्या करेंगे,
मात्र आपको यहाँ पर दो बातें जैसे वहां बताए थे, फिर दो बात बताएंगे। दो बात आप सेटिंग करिए, देखिए कैसे होता है। दो बात क्या है, जैसे x देखना है आप लोग को, x का गुणांक यदि प्लस में रहेगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। x यदि प्लस में रहेगा तो किसका फॉर्मूला लगाना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और x यदि माइनस में रहेगा तो a माइनस बी का। कुछ करना ही नहीं है इसमें, तीसरा बात है ही नहीं। ठीक, तो आइए क्या देखते हैं अपन लोग, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है ना। तो जब प्लस का चिन्ह है तो भाई तो अभी क्लियर किए थे कि इसमें किसका फार्मूला लगा देना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, एक्स है, किसको क्या लिख सकते हैं, एक्स का स्क्वायर लिख दिए। प्लस क्या होता है 2a, एक जगह आप क्या डाल देते हैं एक्स। अब देखिए इसको तोड़ रहे हैं, इसको रूप में लाना है। प्लस क्या हो जाएगा 2ab, बी की जगह आप क्या दिख रहा है हम लोगों को, b बाय a। अब देखिए यहाँ तो दो है नहीं, इसमें दो दिख रहा है क्या, देखिए नहीं दिख रहा। तो कहने का मतलब यहाँ दो एक्स्ट्रा हो गया, तो दो से गणित कहता है भाग भी लगा दीजिए, तो यह दो दो कट जाएगा तो b बाय a इंटू क्या हो जाएगा सेटिस्फाई। प्लस क्या होता है फार्मूला बी स्क्वायर, इससे मतलब नहीं है, प्लस क्या होता है बी स्क्वायर। तो b के जगह पे कौन काम करने लगा, यहाँ देखिए b बटा 2a, चूंकि देखिए आप 2ab, b की जगह b बटा 2a का क्या हो जाएगा होल। यह टर्म तो ऊपर में है नहीं, इसी को अप्लाइड मैथमेटिक्स कहा जाता है। एकदम ब्रेन में सेटअप करिए। सफलता जो होती है वो आपके सोच पे निर्भर करती है। जैसे कहता है ना आदमी सब कि मान लो तो जीत है, मतलब मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत। तो क्यों नहीं ठानिए लीजिए ना, सीख जाएंगे। ये नहीं था कि क्या कर दिया हम, तब पर भी अपना मन से दिए। अब देखिए आपको बताते हैं, चट से क्या करें, आपके अकाउंट से 2 टका निकाल के 2 टका फिर डाल दें, घूम रहिएगा घुलट घुलट के, बात तो बराबरे हो गया ना भाई। वही चीज यहाँ प्लस बी बाय 2a का क्या हो गया होल स्क्वायर, इसमें घटा भी देते हैं, है ना। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, वही चीज बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। क्योंकि फार्मूला पे लाने के लिए तो ये करना पड़ेगा ये सब, क्योंकि अभी तुरंत हम बोले अप्लाइड मैथमेटिक्स है, अप्लाइड मैथमेटिक्स। प्लस सी बाय ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखिए क्या हो गया, आप देखिए तो आप लोग यहाँ पे क्या क्या हो गया। अब है ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया 2ab प्लस b स्क्वायर। तो अपन लोग इतना के बदला हम क्या लिखेंगे, अभी तुरंत समझाए थे कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है, तो उसके बदला हम क्या लिखेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर है। अब देखिए a के जगह क्या है x, अब b के जगह क्या है b बटा 2a का होल स्क्वायर। क्या बोल रहा है हेल स्क्वायर, हेलना नहीं है यहाँ, होल स्क्वायर बोलना पूरा का, है ना। अब क्या बच गया देखिए तो जी, माइनस क्या हो जाएगा बोलिए बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। अब प्लस क्या हो जाएगा सी बाय ए इक्वल टू 0। बहुत अच्छा समझ पा रहे हैं आप लोग, धीरे धीरे आप लोग नोट भी करें न। चलिए इसी प्रकार से क्या कर रहे हैं, फिर तो सर उसको दाबिएगा ना, फिर जहाँ से ना वहीं से। अब देखिए यहाँ तक जब आ गए हम लोग, अब क्या करने वाले हैं तराक से समझिए। यहाँ पे x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर बाय, देखिए कॉन्सेप्ट है, अभी घबराइएगा नहीं। तो सोल्यूशन भी इसी तरह से करना है आप लोगों को। b उधर चल जाएगा तो क्या मिल जाएगा बोलिए b स्क्वायर बाय में 4a स्क्वायर, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस सी बाय। अब आप देखिए इम्प्लाई दैट x प्लस बी बाय 2a का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर में डिवाइड कर दीजिए, बचेगा 1 1 गुना b स्क्वायर, क्या मिलेगा बोलिए b स्क्वायर। फिर से समझिए 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर में भाग दिए, 1 1 गुना b स्क्वायर माइनस है तो माइनस a से इसमें भाग दे दीजिए 4a, अब गुना c क्या हो जाएगा बोलिए 4a हो जाएगा। अब इम्प्लाई यहाँ पर देखिए ए मतलब ए से भाग देंगे तो के को नहीं बचेगा, कटिए नहीं जाएगा, तो इसलिए 4ac होगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, आप लोग देखिए x प्लस बी बाय 2a का
होल स्क्वायर है। अभी क्या करते हैं, 2 को उधर फेंक देते हैं, क्या हो जाएगा रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय में क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर। ठीक है, आप लोग नोट यहाँ तक करिए, बाकी इसको नोटेंगे। बुल्लू अब देखिए यहाँ पे मिलेगा x प्लस बी बाय 2a बराबर, जब रूट हटेगा तो मिल जाएगा प्लस माइनस बी अंडर रूट क्या मिल जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बाय में क्या मिलेगा 4 का वर्गमूल 2 a स्क्वायर का ये 2a हो जाएगा। अब इम्प्लाई दैट x बराबर क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस बी बाय 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय में 2a। इम्प्लाई दैट x बराबर क्या हो जाएगा 2a, एलसीएम ले लीजिए, मिल जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए दोस्तों, यह द्विघात यह जो है वर्ग विधि से हमें क्या मिल गया, x का जो रिजल्ट आया इसे ही क्या कहेंगे द्विघातीय विधि भी कहेंगे। इसे ही क्या कहते हैं द्विघातीय विधि, जिनका प्रतिपादन धीराचार्य साहब किए थे, इसीलिए उनके सम्मान में इसे धीराचार्य विधि भी कहते हैं। इसे ही द्विघातीय विधि कहते हैं। अब चलिए, यदि इसी में आप कह सकते हैं, यदि यहाँ ले सकते हैं कि जहाँ यदि सेट कर दें कि d बराबर क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब रुक जाइए, पुट करेंगे, इससे पहले आपको यहाँ पर बता दूं d को कहा जाता है विवेचक। क्या बोलेंगे d को, विवेचक, विविक्तर और विविक्तर इंग्लिश में विवेचक, विविक्तर या डिस्क्रिमिनांट कहते हैं। डिस्क्रिमिनांट बोलेंगे। अब देखिए, इसमें यदि यहाँ पर सेट कर दें तो x बराबर यह भी एक रिजल्ट मिलेगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाय 2 और शॉर्ट होगी। हाँ विविधता वर्षी वर्षी पत्ता समझो। इसी प्रकार से रुक जाइए आप लोग। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में इसका कंडीशन शर्त लिख देंगे, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। धन्यवाद।